सुनो, अब जो कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशंस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू एप्सिलॉन और डेल के कोडिंग या डेल्टा के कोडिंग, वो देखो कैसे होता है। सुनो बात को, मान लेते ये हमारे पास एक्सिस है, समझने की कोशिश करना। अब जो कंसेप्ट आएंगी वो थोड़ा मैथमेटिक्स के कोडिंग आएंगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें रहेंगी। एक्स और ये वाई है और ये मान लेते ओरिजिन, ठीक है। सुनो बात को, मान लेते ये कोई कर्व है तेरे पास, कोई कर्व है। अब अगर हम इस कर्व में पूछे कि क्या ये कंटिन्यूअस है तो तुम क्या बोलोगे? अभी तो है, क्योंकि ये कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो इधर कि मान लेते किसी पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लेते ए पॉइंट पर हमको चेक करनी है। किस पॉइंट पर? ए पर। तो हम सीधा सीधी इससे ऊपर चले गए ऐसे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें मिलेगा, उस वैल्यू को हम सीधा सीधी एफ ए कहते हैं। पता है या नहीं पता? पता है सर। मान लेते हैं कर्व y fx है, इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर एफ ए आया होगा। यस सर। बोलो ऐसे। तो अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे मिला देते, ये भी पॉइंट हमारा क्या बनेगा? ठीक है। ऐसे। अब जरा फिर बात सुनो, अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर करना है। तो हम क्या किए कि इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस दूर, मतलब सपोज कर लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस a प्लस डेल, यानी थोड़ा सा आगे, और इससे थोड़ा सा पीछे a माइनस डेल यहाँ तक तो पहुँचे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे ऐसे, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा बाबू वो तो मेरा पास आएगा a प्लस डेल का पॉइंट। ऐसे। बोलो। और यहाँ जो पॉइंट आएगा वो किसका आएगा? a minus डेल। a माइनस डेल या डेल्टा जो बोलना है यस सर। माइनस के साथ है। ऐसे। समझ गए? समझ गए सर। अब जरा सा सुनो, हमको तो चेक करना था इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी, ऐसे। तो हम क्या किए, इस पॉइंट पर चेक करने से अगर हमको बात बन जाती है तो हमने क्या किया, जस्ट इससे छोटा सा डिस्टेंस आगे ले लिया, डेल बस छोटा सा क्वांटिटी, ऐसे। जस्ट छोटा सा आगे ले लिया और जस्ट छोटा सा क्या ले लिया, पीछे। अब जरा सा देखो, जब हम इसी को बात करते हैं कि a जो है वो a प्लस डेल से छोटा है और a माइनस डेल से क्या है, बड़ा है। यस सर। बोलो। ऐसे। तो इसी चीज को अगर हम रेंडमली तौर पर कहा जाए, मान लेते हैं रेंडम तौर पर, तो हम ये कह सकते हैं कि लेस मॉड ऑफ a इज लेस देन, हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। मॉड में अगर रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दिया सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि a जो पॉइंट है वो इससे तो बड़ा है और ये वाला पॉइंट इससे तो छोटा। छोटा। सॉरी छोटा, हाँ। समझ गए? बोलो। ऐसे। अब अगर यहाँ पर एक क्वांटिटी को थोड़ा सा दिमाग लगा दे, ध्यान समझो। अच्छा, a पॉइंट पर ये आया है, अभी तक हमारे पास a प्लस का डेल और ये वाला पॉइंट हमारे पास a माइनस डेल। अब देखो हमको तो कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर चेक करनी है, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे का ले लिया और इस पॉइंट से थोड़ा सा, तो अगर हम कोई एक रैंडम पॉइंट मान लिए x, तो क्या हो रहा है देखो, x माइनस a इज लेस देन डेल, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा मान लेते एक मोड का केस समझाते हैं। देखो अगर मोड में x माइनस a इज लेस देन डेल ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे समझ सकते हो, x माइनस a इज लेस देन b ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसी चीज को तोड़ के ऐसे लिखोगे बाबू, x माइनस a इज लेस देन b और दिस इज इक्वल टू माइनस b ऐसे लिखा जाता है, समझे? यानी ये वाला यहाँ आता है, ये b इधर आता है, इधर माइनस b आता है। बाद में यही माइनस a को इधर ले जाओगे तो a माइनस b, क्योंकि माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस, और वही उधर जाएगा तो सीधा सीधी हो जाता है a प्लस b। बोलो क्लियर है? ऐसा क्लियर है। तो इन दिस केस ये वाला क्वांटिटी को हम फिलहाल ये लिख रहे हैं ऐसा। तो अगर इस क्वांटिटी को अगर हमको लिखना है तो x माइनस a इज लेस देन डेल हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू माइनस डेल हो जाएगा। यहाँ पर a को इधर लाएंगे तो a माइनस डेल हो जाएगा और यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो a प्लस डेल हो जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है सर। यानी अगर कोई रैंडम पॉइंट माने तो वो इन दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में चेक कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच का हम x मतलब कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं,
बोलो Yes, sir. ए मतलब ये उठा सकते हैं, ए प्लस डेल ये उठा सकते हैं, माइनस डेल मतलब ये, लेकिन एक्स का मतलब है कि इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। जनरल पॉइंट को हम एक्स बोल रहे हैं। बोलो Yes, sir. बात ठीक है? हाँ, sir. अब देखो ये कहने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझो कि अगर हमें ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम जनरल पॉइंट को उस ए पॉइंट से घटा करके देखेंगे कि वो किस क्वांटिटी से छोटा आ रहा है। अगर वो किसी क्वांटिटी से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से जब तुम इसको भी घटाओगे यानी कि कुल मिला करके ए प्लस डेल करोगे और माइनस ऑफ ए माइनस या फिर ऐसे कर लोगे एफ एक्स माइनस एफ ए भी करोगे तो वो एक क्वांटिटी से छोटा आएगा जिसको क्या कहेंगे एप्सिलॉन। यानी कहने का मतलब अगर ए पॉइंट से अगर तुमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक रैंडम पॉइंट एक्स ले लो, कोई भी पॉइंट उठा उठा चेक कर सकते हो इसके बीच का डिस्टेंस, और अगर वो डिस्टेंस किसी क्वांटिटी से छोटा आ रहा है तो यहाँ भी एक रैंडम पॉइंट ले लो एफ एक्स, और जब उस एफ एक्स को ए पॉइंट से यहाँ घटा घटा के देखोगे तो वो भी किसी क्वांटिटी से क्या आएगा छोटा आएगा। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ. ये होती है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन इन द केस ऑफ द लैम्डा एंड सॉरी डेल्टा एंड एप्सिलॉन के कांसेप्ट में। बुझे? Yes, sir. जैसे इसको हम रियल लाइफ से समझा करके तुमको देते हैं। मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, हम थोड़ा सा आगे जा करके देख रहे हैं इतना दूर, मतलब ये पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाके देखें तो ये पॉइंट को घसकाने से जो मेरा रिजल्ट में है उसमें भी तो कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये देखना चल रहा है। पड़ेगा, obviously पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ नहीं है, मान लो यहाँ पर वो ठीक ठाक है तो यहाँ पे ठीक होना जरूरी हो जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो कंटिन्यूटी क्या बोले समझ में आया? Yes, sir. x जब इसके लिए रैंडम पॉइंट है तो fx इसके लिए रैंडम Random है, हाँ. तुम fx के बराबर ये भी ले सकते हो, धीरे धीरे ये पॉइंट घसक के यहाँ आ जा सकता है, Yes. तो एक पॉइंट घसक के यहाँ आ सकता है, तो ये fx जो है घसकना चालू करेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ जा जा करके इससे डिस्टेंस नापना चालू करेगा। Yes, sir. समझे? Yes. क्या समझे? जैसे एक और एग्जांपल से समझाते देखो, मान लेते हैं एक से हो गया, ये एक हम फिलहाल के लिए दो ले लिए, क्या ले लिए? दो, तो दो से थोड़ा सा आगे का पॉइंट ले लिए 2.5 और इसे जस्ट थोड़ा सा पीछे के ले लिए 1.5, ठीक है? Yes, दोनों Yes, sir. अब ये x जो है वो रैंडम हो सकता है, मान लो 2.1 हो गया, 2.1 को सीधा सीधे 2 से घटा के देखोगे तो कितना आ गया 0.1, यानी एक क्वांटिटी तो आया। Yes, वैसे ही मान लेते हैं 2 पॉइंट पर इसकी वैल्यू मान लेते थे 4 हो गया, और ये ऊपर वाला वैल्यू मान 6 हो गया और इसकी वो नीचे वाली वैल्यू 2 हो गया, तो ये भी पॉइंट क्या करेगा, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते 5, तो 5 में से 4 घटा के क्या आ गया 1, तो यही काम करेगा कि अगर यहाँ का कोई पॉइंट है 2 जहाँ पे चेक करना है तो कोई अलग अलग पॉइंट उठा करके घटा के देखेगा 2 से, जब इसकी क्वांटिटी छोटा आएगा तो यहाँ से भी ये रैंडम पॉइंट का ये वाला पॉइंट से वैल्यू जो है वो छोटा आ जाएगा। समझ में आया Yes, sir. कि नहीं आया? आ गया. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कंटिन्यूटी नहीं होती। बुझिए हम क्या Yes, sir. बोलिए. यही है डिफिनेशंस फॉर द एप्सिलॉन एंड डेल के कांसेप्ट में कंटिन्यूटी का डिफिनेशन। Yes, sir. अब इसको डिफिनेशंस में कन्वर्ट कर रहे देखो क्या होती है। एक फंक्शन है fx, इस फंक्शंस को कंटीन्यूअस कहेंगे एट x = a पॉइंट पर। ये फंक्शन fx है, कट रहा है, चलिए ठीक है सर. वहीं तक था. एक फंक्शन fx है उसको कंटीन्यूअस कहेंगे x = किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, लेकिन कब 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 ध्यान से सुनो, जब x - a को घटा करके उसका डिस्टेंस अगर किसी क्वांटिटी से छोटा आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो कुल मिलाकर के fx - fa का भी जो घटा की क्वांटिटी है वो भी किसी क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए। समझ गए? यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल क्या है, तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव है। Yes, sir. अभी भी डाउट है किसी बच्चे नो सर. ये लगेगा रिपीट कर दीजिए सर. ये वाला सिंपल सी बात ये समझो, मान लेते हैं y = fx कोई फंक्शन है, ठीक है?
तो यहाँ पर अगर x डालोगे तो fx मिलेगा। अरे एट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको? fx आएगा। एट a डालोगे तो तुमको क्या FA मिलेगा? ठीक है। नहीं सर। ये दोनों क्वांटिटी को जब तुम घटाओगे, जो तुम डाल रहे हो वो क्वांटिटी को घटा करके मोड लगा दिए तो डिस्टेंस निकल जाता है। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इन दोनों को भी घटाओगे तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। कट नहीं रहा है, देख लो। नहीं सर। वहाँ लास्ट है वो मोड जो खींचे ना वहीं पे। ठीक है? या ऐसा इधर अभी भी और है सर। fx माइनस समझे? अब देखो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन यही है कि अगर ये क्वांटिटी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी डेल से छोटा हुआ तो ये भी क्वांटिटी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा होगा। अगर ये बड़ा हो जाता तो फिर कंटिन्यूटी नहीं होता। समझ गया सर। जैसे इससे पहले कल की क्लास में जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करा रहे थे आपको, तो याद करो हम LHS, RHS और FA निकालते थे। RHL, RHL और FA निकालते थे, है ना? तो हम क्या कर रहे थे, उन तीनों में तीनों की क्वांटिटी सेम आ रहा है, कंटिन्यूटी कह रहे हैं। जस्ट यहाँ ही देखो हम क्या कर रहे हैं, उससे जस्ट आगे का राइट हैंड लिमिट, उससे पीछे का लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो इन दोनों का एक रैंडम पॉइंट लेकर के इन दोनों के बीच अलग अलग चेक करते जा रहे हैं हर एक पॉइंट पर। कहीं यहाँ गड़बड़ तो नहीं है? जब यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ तो फंक्शंस पे देख रहे हैं कहाँ गड़बड़ है। नहीं हुआ। नीचे नहीं हो तो ऊपर भी तो नहीं होगा ना। ऐसा हर एक केस में नहीं है, किसी किसी केस में हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। समझे? बोलो, अभी हम एग्जांपल देंगे आपको पूरी बात तब हो जाएगी। समझ गए? जैसे आप पिछले क्लास से 2 एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन कराए हैं तो उसमें 2 एग्जांपल लो, एक जिसमें कंटिन्यूटी था, एक जिसमें कंटिन्यूटी नहीं था, उसका एक एग्जांपल तो हम पूरा बात क्लियर कर देते हैं। दो फंक्शन बोलो जिसमें से एक कंटिन्यूअस था और एक जिसमें से कंटिन्यूअस नहीं था। fx equals to बोलो fx is equals to x x और sin 1 upon ये x। वाला मत बोलो ना, वो वाला बोलो जिसमें 2-3 गो था। अच्छा तो देखो लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला जो 3 गो 4 क्वेश्चन करा है। fx equals to minus x square fx is equals to minus x square minus x square और फिर 5x minus 4 नीचे सर 5x minus 4 4x square minus 3x 3x plus 4 नीचे सर नीचे और है। हाँ एक और है 3x plus 4 अब उधर लिखिए सर x greater than 0 equal to 0 सर। हाँ ठीक है। less than इक्वल टू 0 भी दिक्कत है। 0 less than x ये less than equal to 1 और फिर 1 less than x 2 अरे यही दिया होगा। नहीं सर हाँ x small है greater than 2 है सर। हाँ ये नहीं होगा। हाँ तो हमें 0, 1 और 2 पर बात करनी है ना? बोलो। Yes, sir. अब तुम लोग से पिछले क्लास में जब हम करवाए थे तो क्या 0 पे कंटिन्यूअस था वो देखो। हाँ पहले चेक 0 पर था? नहीं था 0 पर नहीं। 1 पर था? 1 पर यस सर 1 पर कंटिन्यूअस था। देखो अब इसको हम उस एग्जांपल के थ्रू डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। ठीक है? देखो लिखाने का तो डिफिनेशन 2 सेकंड का काम है, लिखाएंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में रहेगा बाद में पागल हो पड़ा। देखो क्लियर क्योंकि ग्रेजुएशन में ही कर लेना, आगे जाकर टेंडेंसी में करने जाओगे तो आप दिक्कत देखना समझाना जो हम बात बताना चाह रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आना चाहिए। ये हो गया बाबू देखो 0, ये हो गया 0.1, ये हो गया पॉइंट तुम्हारा 2। तीन ही पॉइंट तो है ना? हाँ सर। अच्छा 0 से छोटा मतलब इधर माइनस 0 या 0 से छोटा माइनस x स्क्वायर। हाँ ठीक है? अब देखो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ होता है ऊपर ऐसे, ऐसा
और माइनस लगा रहता है तो हो जाएगा नीचे, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड। हाँ। ये ग्राफ जाएगा ऐसे, 0 या 0 से छोटा के लिए ग्राफ जाएगा ऐसे। नहीं भी जानते तो सीख लो, ऐसे जाएगा। ऐसा नीचे माइनस रहता है बाबू नीचे जाता है, हाँ। ऐसे पूरा जाता है इधर ऐसे। लेकिन क्योंकि 0 से हमको आगे तो लेना नहीं है, नहीं। क्योंकि कहाँ तक बोला है, 0 या 0 से छोटा, छोटा। तो 0 और 0 से छोटा इधर होता है। समझ गए निखिल? यस सर बोलो। Yes, yes. ठीक, हम ऐसे रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 5x - 4 ये एक लाइन के इक्वेशंस होती है, देख लो। 5x + 4 = y, पढ़े हो बॉक्स बना के इसे। हाँ सर पढ़ा है। पढ़े उधर fx को y ना बोलते हैं। हाँ सर। बोलो। यस सर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4 है ना। हाँ। तो फिर y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते, इसकी भी वैल्यू 0 यस सर है, नहीं 4 चार तो वो ठीक है, नहीं कुछ और ले लेते हैं, माइनस वाली जी सर। -1 ले लेते हैं। -1 ले लेंगे तो माइनस तो वो हो जाएगा, उधर जाएगा -5, तो इसकी वैल्यू -1। बोलो। नहीं समझते इस बात, नहीं समझते तो कुछ और ले लो, क्या प्रॉब्लम है। मान लेते इससे वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ ले लो। एक लेंगे तो -3 आ जाएगा ना, फिर गड़बड़ है। x में सर x का वैल्यू x क्या में है सर? 1 लेंगे ना तो y 9 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं लेना रहता है, एक x का लेते हैं फिर y का लेते हैं। नहीं सर, हम तो पूरा x लेते थे। पूरा x से लेते हैं। हाँ। कौन मास्टर थे लोग? वही मास्टर हम बनाते थे हाँ ग्राफ। चलो ठीक है, उसी मास्टर से चलो तो 9 हो गया। हाँ। लो तो 0 पर 4, 0 पे आ गया 4, ठीक है, रैंडम कुछ इस पॉइंट पर। और 1 पे 9, तो 1 पे 9 मतलब कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। हाँ। तो ये लाइन तो गया है ऐसे। ऐसा बोलो। यस सर ठीक है, हाँ ये 9 पे है ना, हाँ। मार्क कर देते हैं 9 पे, ठीक है ना बाबू। हाँ ठीक है सर। बोलो। ऐसा आगे देखो, अब इस ग्राफ को देखो, y = 4x² - 3x, ठीक है। हाँ बोलो ना। यस सर 1 डाल के देखो, यहाँ 1 है तो 1 डाल के देखो, 1 डालोगे कितना होगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पर 1 1 पर 1, यानी 1 पर 1 कुछ इस आसपास का पॉइंट आएगा, ऐसा है ना, यस सर ठीक है। हाँ और 0 डाल दीजिए। 0 क्यों डालेंगे, 1 तो डालना ही नहीं है यार, 1 तो डालना ही नहीं है आपको, बीच 1 और का 2 के बीच का डालना है, तो 1.5 डालोगे, डालोगे कि नहीं डालोगे, डालेगा। 2 डाल दीजिए। नहीं सर 2 क्यों नहीं डालेंगे, सर, इक्वल टू है। हाँ, 2 तो सर डाल सर नहीं सर सकते, सर एक इक्वल नहीं है कौन इक्वल है? वहाँ सर, वो हटाइए इक्वल। 2 डाल के देखो 2 तो पे नहीं है इक्वल बोल। तो इक्वल नहीं है 16 सर। - 6 10 आ जाएगा, 2 कैसे होता है? 2 पे सीधा सीधी 10, 2 पे सीधा सीधी कितना आ गया, 10 आ गया ना। हाँ ठीक है, 4x² - 3x का ग्राफ कैसे बनेगा, y = 4x² - 3x, ये एक पैराबोला बनेगा, और पैराबोला भी बनेगा तो वो भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी ये कुल मिलाकर के ऐसे बनने वाला है, ऐसे। क्या बन गया है? ये तो कंटिन्यूटी फॉर्म ही नहीं कर रहा। 1 समय तो से छोटा लगेगा और वो वाला लाइन कुछ ऐसा बनेगा, क्या? ऐसे। यही है इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबो-गरीब है, लेकिन आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। हम ऐसे रैंडमली फिगर बना दिए हैं, ठीक है, बट रैंडम नहीं, हम मेरे दिमाग में जितना फिगर आ रहा है। पॉइंट डाल कर ही तो बनाया हाँ। रैंडम का। अब देखो इधर, वहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा कहाँ पर? 4x² - 3x वाले में। अरे भाई fx बराबर ये है, हाँ। तो भाई उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। हद नहीं जाते हैं।
नहीं असल सर इक्वल टू टू पे जो है ना 1 less than 1 x less than 2. अच्छा यहाँ बोल रहे हैं ना? हाँ ओ ये बोलो नहीं यार। सर फिर से 1 हाँ चलो ठीक है। हाँ तो फिर 2 का पॉइंट नहीं देंगे ना, फिर 2 से नीचे लेंगे 1 और 2 के बीच का लेंगे, पॉइंट वाला लेना पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, देखो अब इधर एक बार 1/4 ले लीजिए, 1 यूज हो जाएगा। देखो सुनो बात को इधर। यहाँ ग्राफ टूट रहा है 0 पर, हाँ ठीक है? हाँ। इस चलते कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 पर, टूट गया। 1 पर ग्राफ जुटा हुआ है इससे और इससे, तो जुटा हुआ है तो कंटिन्यूअस Continuous. है। 2 पर फिर जाके टूटा है, डिसकंटिन्यूअस। Yes. हाँ अब जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 पर हम पहले तुमको डिफिनेशन देते हैं जो बात है। 1 से थोड़ा सा आगे का एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, 1 से पीछे का ले लो यहाँ पर, कंटिन्यूअस वाला डिफिनेशन दे रहे हैं। यहाँ का कोई भी पॉइंट उठा के इसे डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस, या इसके बीच का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल करके तुम देखोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस में कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से x - 1 करते हो तो अगर वो कोई क्वांटिटी से छोटा है, मान लो 1 से ही छोटा है, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई क्वांटिटी से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब देख लो कि अगर वहाँ से अगर तुम ऐसा करते हो fx माइनस कोई भी यहाँ से क्वांटिटी घटाओगे, तो यहाँ से मान लेते हैं 1 वाले का कोई भी क्वांटिटी घटाओगे तो वो कोई ना कोई क्वांटिटी 1 या 2 से किसी न किसी से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जहाँ पर 0 टूटा हुआ है उस पर ध्यान से देखो, ठीक है? जहाँ पर 0 पे टूटा हुआ है वहाँ से ध्यान से देखो। अगर तुम यहाँ का कोई पॉइंट लोगे, सपोज थोड़ा सा आगे का ले लिया, थोड़ा सा पीछे के ले लिए, ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ का अगर तुम कोई पॉइंट उठाते हो तो यहाँ तो पॉइंट तुमको मिल रहा है, लेकिन यहाँ का पॉइंट उठाओगे तो सीधा सीधी जाइए रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं मिला। नहीं. तो अगर वो पॉइंट को तुम हटाने जाओगे तो सोचो क्या वो किसी क्वांटिटी से छोटा होगा? नहीं होगा। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो भी नहीं समझे, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इधर हम तुमसे एक बात बता रहे हैं, सुनो बाबू, हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो ध्यान से समझना। थोड़ा सा देखो, ये कंटिन्यूटी का डिफिनेशन देने से पहले थोड़ी बातें ध्यान रखनी है आपको, वो ध्यान समझो। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही पहला स्टूडेंट हो जिसको समझ में नहीं आ रहा है। सारे 99% बच्चा को शुरू में ये कंटिन्यूटी का डिफिनेशन नहीं धंसता है, घबराना नहीं है, आपको भी धंसेगा 1-2 मिनट के बाद, ऐसा ठीक है? ध्यान समझो। मान लेते एक पॉइंट ले लिए यहाँ पर, मान लेते ये पॉइंट ले लिए 1, ठीक है? मेरा ग्राफ अभी फिलहाल इतना है, मतलब 1 पॉइंट पर कभी भी टूटा नहीं है, पहले जान रखी कंटिन्यूटी। अब देखो हम तुमको चेक करना बता रहे कैसे। 1 से थोड़ा सा आगे का पॉइंट ले लो यहाँ पर, या 1 से थोड़ा पीछे का पॉइंट ले लो यहाँ पर, ठीक है? बोलो ऐसे। अब इसमें से कोई एक रैंडम पॉइंट ले लो x को 1 से घटाओगे, उसका लेंथ निकलते चला जाएगा। Yes, sir. तो जो भी लेंथ आएगा वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से तो छोटा ही होगा। अरे थोड़ी होगा कि 10 से बड़ा हो जाएगा, 20 से बड़ा हो जाएगा, बस उसके देखो 1 से थोड़ा सा आगे लोगे तो 1.5 तक, बोलो ना ऐसे। और 1 से थोड़ा पीछे लोगे तो 0.5 तक। तो उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। हाँ Yes, sir. समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे कि ज्यादा हो जाएगा 1 से, नहीं, कभी भी नहीं। ज्यादा नहीं होगा 1 से। एक ही हो सकता ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है 1 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 0.5 से भी बड़ा ना हो। है। बोलो ऐसे समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ एक रस्सी है 1 मीटर का, अब उसके बीच का कोई पॉइंट उठा करके घटाने लोगे तो 1 मीटर से छूटे ना आएगा यार, ऐसे आगे छोटा नहीं बुझते हो? बुझ गए सर। तो ये छोटा हो गया। अब देखो इसी पर ऊपर जो हम पॉइंट ले रहे हैं उस पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ का जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, ऐसे बोलो। आएगा आएगा। अब मान लेते हो कोई फंक्शन तुम लिए y इक्वल टू मान लेते 3x प्लस का 4 ले लिए, अपने से ले लिए, हाँ। यहाँ 1 डालो, 1 डालने से y बराबर कितना आ गया 7, मान लेते हैं यहाँ 7 आया,
ठीक है। Yes, sir. इससे थोड़ा सा आगे का पॉइंट बढ़ा है तो मान लेते हैं 1.5 डालो, 15 तिया 45 यानी कि सीधे सीधे 8.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 8.5। ठीक है, इससे थोड़ा सा घटाओ 0.5 को 3 से गुना करो कितना आ जाएगा 1.5 और 4 तो सीधा सीधे 5.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मेरी कैलकुलेशन है, तुम लोग करके देख लेना। हाँ। जब यहाँ 0.5 ठीक है। ऐसे अब देखो, अगर तुम इसी से कोई भी पॉइंट उठा करके 7 से घटाओगे, मान लो कोई भी पॉइंट 7 से घटाओगे तो वो किसी न किसी से छोटे आएगा। हाँ बोलो ना, ऐसा रहेगा। अगर इतना भी करोगे तो 2 से छोटा ही आएगा। दो हाँ यार, 2 से तो छोटा ही ना आएगा। दो कहाँ से आ गए? अरे भैया 2 कहीं से नहीं आया, हम ऐसा ऐसा रेंडम चेंज नहीं- कर रहे हैं हाँ। कि यहाँ से कोई भी पॉइंट हटा के घटाने लगोगे तो 2 से तो कभी बड़ा नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आ देखो यहाँ तक भी अगर 8.5 से भी घटाओगे तो 1.5 के आसपास आ रहा है। Yes, sir. तो हम एक रैंडम पॉइंट मान लिए कितना है? 2 के 2 से छोटा ही आ रहा है। हाँ बुझे? ऐसे कि देखो यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी से छोटा आ रहा है तो यहाँ भी एक क्वांटिटी से क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, कंटिन्यूअस है। तो अब देखो जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या केस होगा, देखो जरा। हाँ हेलो, आप पढ़ा रहे हैं ना, 10 मिनट में कॉल कर। देखो इन दिस केस अब देखो डिसकंटिन्यूटी वाला तुमको डिफिनेशंस देते हैं, ध्यान से समझना, आराम से समझना, अब प्यार से समझना। तो देखो इधर देखो, मान लेते हैं ये कोई ग्राफ हुआ, ये सपोज दैट, और मेरा ब्रेक हो गया, मान लेते हैं आगे जाकर किसी पॉइंट पर ब्रेक हो गया, तो इस पॉइंट पर ही ले लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं। 1 पॉइंट पर मेरा ग्राफ टूट गया है, ऐसे Yes, sir. टूट गया है ग्राफ। हाँ हमें तो चेक करनी है। इससे जस्ट थोड़ा सा आगे का पॉइंट ले लो 1.5, जस्ट थोड़ा पीछे ले लो 0.5, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे का पॉइंट ले लो ये वाला, और इससे जस्ट थोड़ा सा इधर का पॉइंट ले लो। तो ये आया था कितना बाबू यहाँ पर 7। 7 बोलो ऐसे Yes, sir. बड़बड़ाना है। ये वाला पॉइंट आया था 8.5, ये आया था 0.5.5। ठीक है, अब जरा तुम लोग से एक बात पूछते हैं, यहाँ से तो घटा करके जो भी क्वांटिटी घटा रहे थे वो तो 1 से छोटा आ रहा था, किसी का? ऐसे बोलो। ऐसे लेकिन अगर हमको 7 के पॉइंट के पास चेक करनी है, यहाँ से कोई पॉइंट उठाए, 7 से घटाए, छोटा आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ जहाँ पर टूटा हुआ है वहाँ का एक पॉइंट उठाने की कोशिश करेंगे तो कभी उठेगा, क्योंकि ये तो पार है। तो आगे ऐसे तुम लाइन को ऐसे मिलाने जाओगे तो लाइन सीधा सीधी कहाँ चल जाएगा? कहीं रुका क्या? नहीं रुका। अब रुकेगा नहीं तो इधर आएगा क्या? नहीं। अब इधर नहीं आएगा तो कोई वैल्यू मिलेगा क्या? एक्चुअली में x डालते हैं तो हम y का तो वैल्यू पूछते हैं ना, ऐसे तो इधर से टकराएगा तब ना इधर आकर के वैल्यू देगा। अब यहाँ जो टूटा हुआ है वो ग्राफ टूटा ही नहीं, वो सीधे सीधे कहाँ चला गया? पार। तो यहाँ पर जब तुम ये वैल्यू निकालोगे कि सर fx माइनस f1 की वैल्यू, तो भैया वो हर एक वैल्यू के लिए वो किसी वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 2 से छोटा हो रहा था, यहाँ किसी केस में छोटा होगा ही नहीं, वो बड़ा होने लगेगा। ऐसे क्योंकि ये क्या किया, कहीं पर रुका ही नहीं, जहाँ ब्रेक था वो सीधा सीधी। Yes, sir. 5.5 और 8.5 दिया रहेगा तभी तो उसके बीच का ये गैप फाइंड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट ये डिफिनेशंस को क्लियर करने की तुमको कोशिश कर रहे हैं कि देखो जहाँ पर ब्रेक हुआ हाँ। वहाँ पर कोई वैल्यू रुका ही नहीं। अब रुकेगा नहीं तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। अब डिस्टेंस देखो, ये जा रहा है सीधे इंफिनिटी पर, वहाँ से वैल्यू उठा के लाओ, यहाँ से उठा के लाओ, तो 2 से छोटा थोड़ी होगा, बड़ा ही होगा। वो हमेशा बड़ा निकल कर आए। तुम कहोगे नहीं सर 10 से छोटा होगा, तो हम लोग ऊपर के उठा लेंगे। तुम कहोगे नहीं सर 10 से भी नहीं,
सर 100 से छोटा होगा, हम कहेंगे तो 1000 वाला उठा लेते हैं, यस सर। क्योंकि ये तो जाते जा रहा है ना। Yes, sir. हाँ बुझे हम क्या बोले? मुझे सर रुक नहीं रहा। रुक नहीं रुक रहा, नहीं रहा ना। चलते रहना, चलते रहना। Never ending. Yes, sir. ऐसे। अब क्लियर हुआ? ऐसे तो हम ये डिफिनेशंस देते हैं कि अगर x माइनस ए से अगर कोई क्वांटिटी छोटा है, x माइनस ए का मॉडुलस अगर किसी क्वांटिटी से छोटा है तो fx माइनस fa की भी क्वांटिटी किसी से छोटा है, समझे? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूटी नहीं है। छोटा ना तो बुझे? इसी कंसेप्ट को समझाने में देखो आधा घंटा लगा दिया। एकदम आधा घंटा। अब हमको समय पता लग जाता है, पढ़ाते हैं अनुभव हो गया है, ये हम मेरे लग गया। बुझे हम क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे सर। कंफर्म हो? हाँ दिक्कत है अभी? नहीं दिख रहा है इसका। नहीं है? नहीं। लिखो कंटिन्यूटी का डिफरेंस। मैंने कुछ देखो अब फंक्शन लगे सर वो मेरा पेन खा गया इसलिए। of function fx is said to be continuous कंटी तक लिखो, फिर n o u e s कंटिन्यूअस at point a if for every epsilon greater than 0, epsilon लिख लोगे ना, for every Yes, sir. epsilon greater than 0 हाँ there exist या there exist का सिंबल ऐसे लिख सकते हो, पूरा लिखे सर। del greater than 0 लिख लिए, Yes, sir. such that इस तरीके से पूरा लिखे। fx minus fa is less than epsilon for x minus a is less than del, ये आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, नहीं सर क्लियर बा? क्लियर हुआ। Yes, sir. हो गया ना कंटिन्यूटी क्लियर कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब ये छोटा होगा तो ये भी छोटा छोटा होगा किसी क्वांटिटी से। अब ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों सेम हो, किसी किसी केस में सेम भी हो सकता है कि डेल और एप्सिलॉन दोनों सेम हो गया, अगर ये 1 है तो वो भी 1, ये 2 है तो वो भी 2, लेकिन किसी किसी केस में वो सेम नहीं भी हो सकता है और अधिकतर केस में वो सेम नहीं होती है। बड़ा हो सकता है। हाँ बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जब ये क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी किसी से छोटा है। नहीं बुझे? बुझे सर। सिंपल है। और तुम लोग को एग्जांपल बता दीजिए वो कैसे हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, रुक रहा था तो कोई वैल्यू मिल रहा था, घट के वो किसी न किसी से छोटा ही हो रहा था। तुम इस केस में क्या कहते हो, नहीं सर 2 से तो बड़ा दिख रहा है, हम इसको 3 दे देंगे, 3 से तो छोटा छोटा हो जाएगा। तुमको नहीं सर 3 से तो हम 10 दे देंगे, लो तभी तो हमें पास हो रहे हैं। ऐसे लेकिन इस केस में कोई बंदा कहेगा नहीं सर हम 3 देते हैं, हम कहेंगे लो बेटा 4 दे देते हैं, तो इस केस में वो बढ़ते जा रहा है, वो कहेगा 100 तो 1000, इतना टैलेंटेड है हम उस केस में, बट इस केस में नहीं टैलेंटेड है। यहाँ तो मुक्ति के बाद उठाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी है, वहाँ पर नहीं। समझ गए? ऐसे डाउट नहीं। नहीं है? अच्छी बात है कि तुम लोग को डाउट नहीं है। सुन रहा हूँ सर। नहीं फोटो खींच लो कभी रैंडम समझने के लिए, फोटो खींच सकते हो, क्लिक आपके पास हो जानी चाहिए, अगर है तो ठीक है कर सकते हो, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए हो तो।
नहीं अब लिखो पॉइंट ऑफ या फिर लिखो डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन। डिसकंटिन्यू मतलब इसका उल्टा का डेफिनेशन लिखा है, वो पूछता है आपके एग्जाम में भी, दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। लिखो अ फंक्शन f(x) is said to be discontinuous at point a पॉइंट ये बड़ा है लेकिन if there exists epsilon greater than 0, ऐसे लिखना greater than 0, such that इसको लिखो such that ये वाला डेफिनेशन f(x minus f(a) is greater than epsilon for this। डेल का इंट्रोडक्शन ही नहीं मिला, तो डेल का इंट्रोडक्शन ही नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मेंशन कर लो डेल इज ग्रेटर देन 0, एयर कर देना, हाँ कॉमा दे करके डेल इज ग्रेटर देन 0 कर दो, ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ये है डिफरेंशियल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है राहुल, नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ, नहीं सर, फेफड़ा कलेजा गुर्दा किडनी कहीं खत्म हो गया ना, सर्दी हो गया। नहीं इसलिए सर लिखो अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी, दो लिखना है। अब फंक्शन f(x), अच्छा सुनो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है सुनो। अभी तक हम किसी एक पॉइंट पर चेक कर रहे थे, एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को बस इतना ही बात होगा कि a से लेकर के b तक यानी शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, समझ गए। Yes. यानी आप कोई भी पॉइंट पर चेक करोगे वो कंटिन्यूअस होगा, तो हम उसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर मान लो ये पॉइंट शुरुआत में x1 है, ये पॉइंट क्या है x2 है, तो हम x1 से लेकर के x2 तक कहेंगे कि हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस है। यानी क्या करेंगे, x1 माइनस x2 अगर लेस देन डेल होगा तो बस ये होगा कि f(x1) माइनस में f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, बस बात होगा, समझे। वहां इससे पहले क्या आता था f(x माइनस f(a), क्योंकि एक पॉइंट था। अब यहाँ क्या ले रहा है, शुरू से लेके कहाँ तक, लास्ट तक, x1 से लेके x2, और यहाँ पे x1, समझे। यस सर। बोलो समझ लिखो तो क्या लिखे हो अभी तक, कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखे। लिखो फंक्शन f(x) is said to be uniformly continuous if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 लिखे, there exists del greater than 0 such that
थोड़ा सा इस डिफिनेशंस में करेक्शंस कर लो, ज़्यादा बेहतर होगी। आप क्या लिखो, थोड़ा सा देखो तो क्या लिखो। फंक्शन f(x) is said to be uniformly continuous। रुकिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस लिखे हैं ना, हाँ। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन लिखो तो थोड़ा सा वही जगह पर ऑन क्लोज इंटरवल x1 x2 ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। ऑन क्लोज इंटरवल x1 x2 कर लिए ना। Yes, sir. फिर लास्ट में क्या लिखे हैं? उसके बाद if for every epsilon greater than 0 there exists del greater then than 0 0 such that इसको लिख लो, such that mod of f(x1 minus f(x2) is less than epsilon for x minus or x1 minus x2 is less than del। ओके, कंफर्म? कोई डाउट? तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी तो मतलब सारा, मतलब जब भी चेक करेंगे वो तो मतलब जिसको होना होगा वो तो होगा ही। मतलब जैसे ये भी जो 7 वाला चेक किए उतना पॉइंट के लिए 5.5 से 8.5 के लिए वो भी तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में आ रहा है। देखो हाँ भाई। मान लेते 5.5 से 8.85 तक तुम निकाल रहे हो, हाँ अगर इसके बीच का हर एक पॉइंट कंटिन्यूअस हो गया, हर एक पॉइंट, ऐसे तो हम उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है? Yes, और sir. हाँ? और अगर किसी पॉइंट पर टूट गया है हाँ. तो हम इसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं नहीं कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे पीस वाइज कंटिन्यूअस या स्टेप वाइज कंटिन्यूअस, यानी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस। हाँ। तो या तो हम इसको पीस वाइज कंटिन्यूअस कहेंगे या तो स्टेप वाइज कंटिन्यूअस कहेंगे। या तो फिर उस पॉइंट से उस पॉइंट के लिए उसको डिसकंटिन्यूअस भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, समझ गए? ऐसे क्लियर बात Yes, sir. कि नहीं खे? क्लियर है। कितना डेफिनेशन हो गया? कंटिन्यूटी एंड अब एक थ्योरम है जो करवाते हैं तुम लोग, ज़्यादा बेहतर है, वो आएगा 100% आएगा। Yes, sir. करवा दीजिए. देखो एवरी यूनिफॉर्मली, शुरू होने सर एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या लिखा है समझ में आया? जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यही है तुम्हारे वो दिया हुआ था ना, उसमें भी ये तो ऐसे लॉजिक ही सोचो जो यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो है ही ऑलरेडी, किसी भी पॉइंट को चेक करो, उसी का प्रूफ दे देते हैं। एग्जांपल दे देने से प्रूफ तो हो जाएगा। नहीं, प्रूफ तो आपको प्रॉपर देना है। मेरे लिए बोल दिया नहीं अपने बोल रहे थे सर क्या? शिवम खा लेता है। चलो हो ही नहीं सकता कर खा नहीं तू यहाँ देखा पूरा गिरा था ना ये इसको भी करना चाहिए था। Let fx be a uniformly continuous function on closed interval AB। कोई एक इंटरवल में ये क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, मान लो वो इंटरवल AB ले लिए।
x1 x2 की जगह a भी ले रही है, ज्यादा अच्छा लगेगा तब। कोई दिक्कत नहीं सर। then we have to show that, या फिर we shall show that fx is also continuous बोलो ठीक है। we shall show that fx is also Continuous. continuous हो जाएगा, इसे ऐसे करना। नहीं प्रूव करना है। Since fx is uniformly continuous, therefore for any या for every या for any जो भी लिखो, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। for any मतलब कोई भी उठा, या for every किसी को भी उठा। Yes sir। देखो अगर यहाँ पर लिया since, अगर ये होता है कि fx यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस दिया हुआ है, therefore for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that हम लोग क्या लिखेंगे बाबू बताओ, fx माइनस क्या एफ ए माइनस एफ बी। अच्छा fa माइनस fb, हाँ हाँ, तो क्योंकि ए बी ही ना दिया है। तो हम कुछ और इसको बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। Such that fa माइनस fb, हाँ, यही कहना चाह रहे हैं, yes, is less than del एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ए माइनस बी is less than del, ये कहना चाहते हैं, ये कहोगे तो ठीक है कोई बात नहीं, कह दिए ना तुम। हाँ। इसका मतलब है कि आप इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक है बीच में आएगा और यहाँ से ऐसे देखो एफ है माइनस एफ बी इज लेस देन एप्सिलॉन और लेस देन माइनस एप्सिलॉन, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अरे अभी तो करा का है ना, नहीं सर पीछे करा है। और इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी इज लेस देन डेल, हाँ इसको उधर उधर एफ ए माइनस एफ बी। बोलो ऐसे यस सर। ठीक है कंफर्म। एकदम। ए उखड़ कहाँ जा रहा है? यही तो खड़ा काट दे रहा है टेप मारा इसमें। साहब बोला था चूल्हा लगा हमारे कल अच्छा से यार इसको कैसे लिखना है वो थोड़ा सा हम सोच में पा रहे हैं। एक्सपेंड हम कर लेते हैं अपने से, फिर आपको लिखवा देते हैं। बस कर लो थोड़ी सी मिस्टेक है जो इसमें रोक दे यहाँ पर जो सामने से होता है
हम यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचे और शायद वो हम छापना चालू कर दिए थे आई थिंक, बट अब ठीक है। देखो इधर क्या हो रहा है, एफ एक्स बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हम क्या मान लिए ए बी, वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इज आल्सो क्या है कंटिन्यूअस। एफ एक्स अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट देयर इज सच दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस वाई इज लेस देन 0, ये लिख करके चलिए। वहाँ जो पहले यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का यहाँ x1 x2 लिखा है तो वहाँ आप a और b भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ सर। अब समझ गए हम? अब देखो मोड वाले फिर से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपको fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे तो लो x माइनस y इज लेस देन डेल एंड माइनस डेल, इसको उधर ले लो देखो अब इधर समझने की कोशिश करो। हमको तो कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस था हमको कंटिन्यूअस दिखाना है, तो कंटिन्यूअस के लिए किसी एक पॉइंट पर भी दिखाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो बस वही काम करो, लेट यहाँ से सीधा से लेट फॉर कंटिन्यूटी या फिर ऐसे लिख लो लेट y इज इक्वल टू सीधा सीधी a मान लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं a, कोई पॉइंट ले लिए तो y इज इक्वल टू b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट या उसके बीच का कोई एक पॉइंट मान लो c। तो ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखा दिए या तो लास्ट में दिखा दिए या तो बीच में दिखा दिए, हाँ। कोई दिक्कत इस बात से नहीं सर। बोलो उधर निखिल क्या पूछा? दिक्कत नहीं है? क्या बोले हम, क्या बोले पहले वो बताओ, क्या बोले? हम क्या बोले y इक्वल टू c क्यों लिए? बताओ। इस वजह से लिए क्योंकि देखो ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डिफिनेशन आया, हाँ। अब हमें क्या दिखाना है ओनली कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, तो कोई एक पॉइंट पर भी दिखाए तो मेरा काम बन जाएगा, हो जाएगा। हम ए पे दिखा सकते हैं, बी पे या तो उसके बीच का कोई पॉइंट पे दिखा देंगे, तो उसका बीच का कोई एक पॉइंट मान लिए क्या C। यहाँ मेंशन करना चाहो तो लिख भी सकते हो कि सी जो है वो बी और ए के बीच का कोई नंबर हो सकता है, ठीक है इतनी बात। तो y की जगह क्या पुट करेंगे इस बार c, कर लो फटाफट। यहाँ पर आ जाएगा fc माइनस का एप्सिलॉन, यहाँ पे आ जाएंगी fx, यहाँ पे आ जाएगी fc और प्लस का एप्सिलॉन और यहाँ पर 4 माइनस डेल और यहाँ से x माइनस c और यहाँ से डेल। चीजें ठीक हो गई हैं? यस सर। अब देखो इधर इस क्वांटिटी के वजह से, इस क्वांटिटी के वजह से ध्यान से देखो, इससे हम फिर से वही लिख सकते हैं fx माइनस fc लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेस देन डेल, सॉरी एप्सिलॉन, ठीक है सर। और इसके वजह से हम फिर वही लिख सकते हैं x माइनस c इज लेस देन डेल, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते सर। क्या हुआ तुम्हें मुस्कुरा रहे हैं? ओके सर, बस अच्छा लगाया सर जुगाड़ है। इसी वजह से बोलते हैं हैंडसम लड़का सामने हो या खूबसूरत लड़की ध्यान भटकता है, कोकिल सर डिस्टर्ब कर रहे हैं। है डिस्टर्ब करने लायक भी। इधर देखिए तो हैंडसम है, इधर देखो। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधी क्या बोला, देखो जब हम इससे ये लिख सकते हैं ऐसा, तो हम इससे ऐसा भी तो मोड वाला लिख सकते हैं, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया। कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। बोलो। नहीं। अब जरा सा देखो यहाँ पर क्या हो गया, c एक पार्टिकुलर पॉइंट है, अब पार्टिकुलर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस डेल से अगर छोटा है तो fx माइनस fc से भी क्या हो गया, छोटा हो गया, तो कोई एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी हो गया। ऐसे। बोलो ना। हाँ, देखो इसी वजह से fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट, यही तो हमें प्रूव करना है। हाँ। Hence, every uniformly
कंटिन्यूअस फंक्शन फंक्शन इज ऑलवेज क्या कंटिन्यूअस। समझे तक बात? हाँ, सर। मेन पॉइंट तो वही था ना सर, जो सी ए और बी के बीच में। हाँ वो तो कुछ भी ले सकता था, ए भी बी भी या उसके बीच का कोई, हाँ। हम रेंडम एक पॉइंट चूज करके बना दिए। हाँ, ब्रेक सर, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है ये कन्वर्ट ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, कन्वर्ट ट्रू नहीं हो। क्यों? देखो एग्जांपल से भी तुम समझो। मान लेते हैं कोई एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, मान लेते हैं एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, क्या पता आगे जाकर वो टूटा हो, यस नहीं समझे। लेकिन कोई पुल टूटबे नहीं किया है तो उसका कोई भी पॉइंट चेक कर लो, कोई गड़बड़ कंटिन्यूअस नहीं। ही होता। नहीं बुझा? बुझ गया सर। यही के साथ आज का क्लास यही खत्म होगा। क्या बच चुका है? 5:16 मतलब देर तक पढ़ाती है। ना एकदम आज का क्लास लेकिन सोलो चल रहा था, तब अभी तक